बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास की इंग्लिश लेसन नंबर 2 है और लेक्चर नंबर भी 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त हम पैराग्राफ नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। हस्बे वाइज सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स: सेपरेट, जज्बा, स्टे अलर्ट, चौकन्ना रखना, चौकस रहना, इन द वेक ऑफ, की सूरत में, फॉरेन, गैर मुल्की, इन्वेजन, हमला, मिलिट्री एक्शन को बोलते हैं इन्वेजन, हमला, इंस्टेंसेस, मिसालें, लेड, देना, डिफेंस, दफा, अटेम्प्ट, कोशिश, एम्ब्रेस्ड, गले लगाना। यहाँ है शहादत के अमल को गले लगा लेना। मार्टिरडम, शहादत, अवार्डेड, इनाम, मिलिट्री, फौजी, अवार्ड, एहजाज, एहसास, लेड ऑन, कुर्बान करना। पैराग्राफ ट्रांसलेशन: द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखता है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन, गैर मुल्की हमले की सूरत में। मुहिब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बेशुमार मिसालें हैं, when people laid their lives, when people laid their lives, जब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, for the defense of the country, मुल्क के दफा के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है: in the wars of 1965, 1965 की जंगों में, 1971, 1971 में, एंड द करगिल वॉर, और करगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां दी, इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत में। पूरी सेंटेंस को करता हूँ। स्टूडेंट, 1965, 71 और करगिल की जंगों में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बानी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में। कैप्टन मोहम्मद सरवर, कौमा, मेजर तुफैल मोहम्मद, कौमा, मेजर अजीज़ भट्टी, कौमा, सरवर मोहम्मद हुसैन, कौमा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कौमा, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालिक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम, तमाम के तमाम शहीद हुए, वाइल, जबकि, फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए। यहाँ जो है एक उन लोगों की फहरिस्त दी गई है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की और पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशान हैदर हासिल किया। इसमें स्टूडेंट उनके नाम दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट पे है: ऑल ऑफ देम वर अवॉइडेड, उन सब को जो है इनाम दिया गया, निशान हैदर, निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा फौजी एजाज, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, पैट्रियट्स जो कि तमाम बड़े बड़े अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है, हु लेड ऑन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो मुल्क के लिए जानें कुर्बान करते हैं। कहता है ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर,
उन सबको निशान हैदर दिया गया, कौमा आगे उस निशान हैदर क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फौज का सबसे बड़ा जो है एजाज़ है, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि अजीम मुहिब वतन लोगों को दिया जाता है, वो लेड डाउन देयर लाइफ्स, वो ले डाउन देयर लाइफ्स, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स है पैराग्राफ नंबर 5। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स, फीलिंग्स, एहसास, कंटिन्यूसली, मुसलसल, इंस्पायर्स, जोश देना, डिवाइड ऑफ, महरूम होना, ब्रीथ्स, सांस लेना, सोल, रूह, ओन, अपना, मेरा, नेटिव, आबाई, डेड, मुर्दा। पैट्रियटिज्म देयरफॉर, मुहिब्बुल वतनी चुनाचे, इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये महज एक एहसास नहीं है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, जो मुसलसल जोश देता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। मुहिब्बुल वतनी एक महज एहसास नहीं है, बल्कि ये वो जिंदा जज्बा है जो मुसलसल एक कौम की रहनुमाई करता है और उसे जोश देता है। इन द वर्ड ऑफ S.W. स्कॉट, एक फिलोसफर का नाम है S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज के मुताबिक, ए मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियाटिक स्पिरिट, वो शख्स जो मुहिब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो, इज लाइक द वन, वो एक ऐसा शख्स है हु, जो ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो दैट, ब्रीथ देयर, जो सांस तो लेता है, द मैन, ऐसा शख्स है, विद सोल सो दैट, कि उसकी रूह मुर्दा है, whenever to himself had said, जो कभी भी अपने आप से नहीं कहता, this is my own, my native land, ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है, ये मेरी आबाई सरजमीन है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इस पैराग्राफ में से आता है हमारा, जो कि जिसका तल्लुक पैराग्राफ नंबर 4 से है। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? क्या चीज़ हमें stay alert, चौकन्ना रखती है? In wake of foreign invasion, एक गैर मुल्की हमले की सूरत में। सिर्फ हमने यहाँ लिखना है, और आप सब जानते हैं सबक को पढ़ के, पैट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी, ठीक है जी। सिर्फ यहाँ लिख दें द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, इस सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखें स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, उसके बाद इस आंसर को इशारा लिख दें तो आपका जवाब बन जाएगा द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखती है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन, गैर मुल्की हमले की सूरत में। एक्टिविटी में सवाल स्टूडेंट आता है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? हमने जस्ट उसका नाम यहाँ लिखना है और हमारा जो है वो सवाल इसका हल हो जाना है। यहाँ देखें निशान हैदर, यहाँ लिखेंगे हम निशान हैदर, उसके बाद पूरा आंसर लिख देंगे इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ यहाँ निशान हैदर लिखने से इस सवाल का जो है जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत जो है अच्छी तरह से समझेंगे और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। शुक्रिया।